हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं, तो मैंने हर यूनिट के 10 क्वेश्चंस मैंने निकाले। अगर आप सब ने ये कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उसको अच्छे से पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न बिजनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करना और उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताना, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द की प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद एग्जांपल्स। थर्ड इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फोर्थ इज एक्सप्लेन द एजेंसी थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद डिस्क्राइब द स्टूवर्डशिप थ्योरी एंड हाउ इट इज़ डिफर्स फ्रॉम एजेंसी थ्योरी। देन व्हाट इज स्टेक होल्डर थ्योरी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल हेजमनी थ्योरी। देन कंपेयर द contrast the major models of corporate governance. Explain the corporate governance in the light of Kautilya's अर्थशास्त्र। ये वाला कौटिल्य अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये नया नया है बल्कि एग्ज़ाम में सिलेबस में आपके। तो जो भी चीज़ नहीं आती है तो डी क्या करता है, उसको एग्ज़ाम में गारंटीड लेके आता है एक तरीके से। अब जैसे 2 टॉपिक है आपके, नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी एक टॉपिक है, तो अब मान के चलो दोनों में से एक टॉपिक तो गारंटीड आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आपको एक बारी क्लियर दिखा देता हूँ। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है टू स्कोर गुड मार्क्स। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 है हमारा रीसेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो चलो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेट बोर्ड एंड द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद बात करते हैं, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन व्हाट आर बोर्ड कमिटीज़, explain their key functions, define insider trading and explain its impact on corporate governance. What is whistleblowing, discuss its significance and ensuring ethical governance हो गया। उसके बाद ये बाकी 4 क्वेश्चन चाहिए इसके 5 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म विद एग्जांपल। शेयर होल्डर एक्टिविज्म ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास एक्शन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो बेसिकली इनका डिफरेंस हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीयन ट्रस्टशिप एंड इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका गांधीयन ट्रस्टशिप वाला, क्योंकि ये भी नया टॉपिक आया है। डी वही है, नए टॉपिक्स आते हैं तो उनको एग्ज़ाम में ज़रूर देता है। तो कौटिल्य वाला और गांधी वाला आपको ये करना ही करना है, जिसके आने की 99% चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आएगा ये। तो एक बारी क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ मैं सारे, ये आपकी स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना चाहें तो। चलिए अब बात करते हैं इसके 3rd यूनिट के बारे में। तो 3rd यूनिट जो है, दैट इज़ यूनिट 3, ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स। तो इसमें काफ़ी सारे ये सब हैं, जैसे BCCI के बारे में आपको BCCI के बारे में अच्छे से पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम में BCCI था। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ जो होते हैं, मैक्सवेल केस पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एनरॉन पढ़ना है, एनरॉन इन द US। उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद ये हो गया World.com का जो क्या हुआ था, अकाउंटिंग जो उन्होंने फ्रॉड किया था World.com ने, तो उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स फेस बाय विवेंडी इन फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेलियर ऑफ लेमन ब्रदर्स हो गया, हाउ वॉज इट लिंक टू वीक गवर्नेंस, उसका क्या लिंक था। देन अब बात करें सर एडरियन कैडबरी कमेटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैडबरी कमेटी का क्वेश्चन। और सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट, ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो अपार्ट फ्रॉम ये सब हो गए सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट, ये सब एक्ट्स के बारे में ये थोड़ा अलग क्वेश्चन बन जाता है, OECD प्रिंसिपल्स, ये करना चाहिए और ये आप बिल्कुल करना। उसके बाद हाउ डिड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फेलियर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस कोड्स। तो जैसे आपने देखा होगा, एनरॉन हो गया, World.com, विवेंडी, इन सब के अलावा ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जिसके अंदर कोई एक्ट आपको कुछ पढ़ना नहीं है, किसी केस स्टडी आपको नहीं करनी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। देन बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। एक बार यूनिट 3 का मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं।
अब यूनिट 4 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है, तो इसका सबसे पहले है व्हाट वर द की रिकमेंडेशन ऑफ द कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कुमार मंगला बिरला कमेटी के बारे में करना है। NR नारायण मूर्ति कमेटी आपको करनी है। डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसके अंदर आपको कोई केस स्टडी नहीं है इस पर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका प्रोविजंस करनी है आपको कंपनीज एक्ट की। उसके बाद है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। सेबी की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेबी के बारे में। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR रेगुलेशन 115, ये भी आपको ज़रूर करना है। उसके बाद डिस्कस द रूल एंड रिकमेंडेशन ऑफ द उदय कोटक कमेटी। उदय कोटक कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ वाज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया इवॉल्व ओवर द ईयर्स टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ये कुमार मंगलम और उदय कोटक के ये आ गए कंपैरिजन द रिकमेंडेशंस। तो इनमें आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो ऊपर के 2 क्वेश्चन थे इट इज़ लाइक कंबाइंड क्वेश्चन हो गया आपका एक तरीके से। अभी बाकी जो ऊपर के 2 क्वेश्चन थे ये वाले उदय कोटक कमेटी एंड उदय कोटक कमेटी कौन सा था, कुमार मंगलम कमेटी एंड उदय कोटक। कुमार मंगलम कमेटी एंड उदय कोटक कमेटी एक तरीके से आपका एक कंबाइंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम जाते हैं व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज अंडर द SIBI LODR रेगुलेशन। हाउ द कंपनीज एक्ट 2023 एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस राइट। तो एक बार ये आपको दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन जिसके यूनिट 4 के, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो राइट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अब लास्ट यूनिट है, फाइनल यूनिट जो है उसके बारे में बात कर लें। दैट इज़ कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड स्कैम्स इन इंडिया। एक्सप्लेन द मेजर गवर्नेंस फेलियर्स इन द सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड स्कैम। सत्यम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं डिस्कस द रीजन्स बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। व्हाट वर द की इशूज़ इन पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस PNB का होगा। IL&FS ग्रुप का जो हुआ था उसके बारे में होगा। ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन कंट्रोवर्सी जो थी। येस बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ होते हैं येस बैंक में जो हुए थे वो करने हैं आपको। आइडेंटिफाई द डिस्कस द कॉमन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीन इन कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो इसके अंदर आपको कोई केस स्टडी नहीं है, ये नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स बतानी है जो कॉर्पोरेट फेलियर्स के है। कंपेयर द गवर्नेंस फेलियर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्कैम्स। तो बेसिकली इन जनरल आपको बताना है कि इंडियन और इंटरनेशनल की स्कैम्स के बारे में। हाउ डिड वीक इंटरनल कोड कॉन्ट्रीब्यूट टू PNB हीज जो हुआ था उसके बारे में आपको बताना है उसके अंदर। व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम रिपीटेडली कॉर्पोरेट फेलियर्स इन इंडिया रिगार्डिंग गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये भी क्वेश्चन है एंड दैट इज़ इट। ये भी आपके 5 क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सो गाइज ये सब थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। अगर आपने ये सब कर लिए तो इसका आपको काफ़ी हद तक आपका सिलेबस काफ़ी हो जाएगा और एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही आएगा आपका। अगर आप सबको इसके आंसर्स भी चाहिए तो आई नीड 10 लाइक्स इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में 10 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं ऑल 50 क्वेश्चन दैट इज़ 10 क्वेश्चन ईच, तो इन सब 50 क्वेश्चन का मैं आपको एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे भी रहेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी अच्छे नंबर लेके आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।